काम अगर होगा, दिल्ली में तो जमुना, सबसे पहले जमुना की सफाई होगी, उसके बाद सीवर नाली रोड का काम होगा। उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। और अभी भी आप देखो तांता लगा हुआ है मिलने वालों का, इनसे बहुत उम्मीद है। रही बात मुख्यमंत्री की, इस फैसला हमारी शीर्ष नेतृत्व करेगा। ये क्या मैनिपुलेट ठीक है? देखो ये राजनीतिक बातें हैं, बाकी मनोज तिवारी मेरे बड़े भाई हैं, हम लोग जो भी कहते हैं वो करते हैं। महाराष्ट्र में देखो, मध्य प्रदेश में देखो, लाडली योजना देखो। रही बात दिल्ली की, तो शायद पहली कैबिनेट में इसका फैसला हो जाएगा। हम 2500 रुपये ज़रूर देंगे। न्यूजीलैंड से के शर्मा, इस समय हम प्रदीप मिश्रा जी के पास। सबसे पहले तो 27 सालों के बाद जो ये सफलता मिली है, प्रदीप मिश्रा जी को हम बधाई देना चाहेंगे। सर आपको धन्यवाद, आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। 27 सालों के बाद सफलता आपके हाथ में, भाजपा के हाथ में, जो इंतजार है उसके बारे में आप कुछ बताइए। जनता क्या कहते हैं? 27 साल से आपने देखा कांग्रेस का भी राज रहा, इसमें आम आदमी पार्टी का भी राज रहा, हमें कभी मौका नहीं मिला, अब हमें मौका मिला है। तो 27 साल बाद जो जनता परेशान है जिन मुद्दों के लिए, हम वो सब काम करेंगे, जैसे रोड, नाली, सड़क, सीवर, पेंसिल, महिलाओं के लिए जो भी हो सकेगा अधिक से अधिक काम करके दिखाएंगे। मिश्रा जी, जैसे आपने कहा जनता परेशान है, 27 सालों के बाद आपको ये मौका दिया है जनता ने, तो वो ऐसी परेशानी जैसे आपने कहा है रोड, यमुना, जो जो आपने मैनिफेस्टो बताए थे, कैसे लगता है आपको? इसके मैनिफेस्टो सबसे पहले हम जनता को बताना चाहेंगे। आपने मैनिफेस्टो मैनिपुलेट भी किए, मैनिफेस्टो के बारे में एक बार बताइए जनता को कि सबसे पहले आपका मैनिफेस्टो कौन सा आ रहा है? देखो हम सनातनी लोग हैं, रही बात जनता की और हमारी काम करने की, काम आप देखो अभी हमारी सरकार बनी नहीं है। 8 तारीख को रिजल्ट आया, यमुना के पास अभी से आरती होने लगी है। आप 1 साल के अंदर देखना यमुना नदी ऐसी हो जाएगी, आप परिवार के साथ उसमें डुबकी भी लगाएंगे और आपके बच्चे वहाँ घूमेंगे भी। और सबसे ज़्यादा काम अगर होगा, दिल्ली में तो जमुना, सबसे पहले जमुना की सफाई होगी, उसके बाद सीवर नाली रोड का काम होगा, उसके बाद जो काम बचेगा हम अधिक से अधिक काम करने की सोचेंगे। क्योंकि जनता ने हमें बहुत ज़्यादा वोट दिया है, यानी बहुत ज़्यादा उम्मीद है हमारे से। हम कोशिश करेंगे, सभी का काम होगा, हर वर्ग का काम होगा, गरीब अमीर जो भी होगा सबका काम होगा। इसमें पवन शर्मा जी को गुरुजी के नाम से संबोधित किया जाता है, वो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो। उनके बारे में हम पवन शर्मा जी से जाना, जो आज के समय में अब विधायक की कुर्सी भी विराजमान हो सकता है, सीएम का चेहरा पवन शर्मा भी हो सकते हैं, या फिर वो जो आपके मैनिपुलेट होते हैं, उनके बारे में आप ज़रा कुछ बताइए। आप देखो पवन जी के बारे में मैं तो बच्चा हूँ, पूरा हिंदुस्तान जानता है। इनके बनाए हुए चेले हजारों की संख्या में हैं। दिल्ली में जितने भी नेता दिखते हैं आज की डेट में, जिनकी उम्र 50 से कम है, वो सब गुरुजी के बनाए हुए हैं और इनके आगे पीछे कुछ है नहीं। संगी आदमी है, मोदी के साथ रहे हुए हैं, ना बच्चे हैं ना बीवी है, 2 कमरे के फ्लैट में रहते हैं, खिचड़ी खा के काम चलाते हैं। आपको इनके बारे में, सादगी के बारे में क्या बता दूं कि मैं तो उनके साथ रहता हूं। इनको कोई शाही पनीर से ज़रूरत नहीं है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। और अभी भी आप देखो तांता लगा हुआ है मिलने वालों का, इनसे बहुत उम्मीद है। रही बात मुख्यमंत्री की, इस फैसला हमारी शीर्ष नेतृत्व करेगा, जो भी वो देंगे वो हमें सबको मान्य होगा। उम्मीद हम भी कर रहे हैं कि अगर हमारे गुरुजी अगर बन जाते हैं तो काम कराने में हम लोगों को और ज़्यादा आसान रहेगा। लेकिन देखते हैं, मोदी जी बाहर से आ गए हैं घूम के, अब जो भी फैसला हो जाएगा 2-1 दिन में हो जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है, दिल्ली की सरकार में हमारी भागीदारी कहीं न कहीं ठीक ठाक ही होगी, ऐसा हमें उम्मीद है। अब युवा शक्ति हमारे साथ में है, ज़रा उनसे बात करते हैं कि युवा शक्ति क्या कहती है कि इस बार, जैसे इन्होंने कहा सबसे पहले स्कूलों के बारे में, कॉलेज के बारे में, यूथ शक्ति के बारे में, बेरोजगारी के बारे में क्या कहते हैं? आज तक काफ़ी समय से बेरोजगारी पूरे हिंदुस्तान में, राज्य को छोड़ो पूरे हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है, और उसके बारे में आपकी क्या राय है? मोदी सरकार और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी लंबे समय के बाद दिल्ली में अपना फिर से बैकअप किया है।
तो 27 साल का एक वनवास काटने के बाद दिल्ली सरकार वापस आई है। बेरोजगारी के लिए भी मोदी जी दिन बर दिन नई नई कंपनियों को अपने देश में ला रहे हैं और कुछ अपना ही ऐसा कुछ कर रहे हैं कि हमारा स्वराज्य में मतलब कि अपने देश से ही कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि अपने युवाओं को काम मिले और उनको काम करने के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े और अपने देश में काम करके अपने देश को बढ़ावा दिया जाए। तो उसके लिए मोदी जी पूरे कार्यरत है और पूरे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इस बेरोजगारी को जहाँ तक हो सकेगा ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मिश्रा जी, आप बहुत ही सभ्य हैं, बहुत ही शुरू से राजनीतिक स्तर पे रहे हैं। एक बात कहना चाहूँगा, आपके बीच में ही प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी, जो ललन टॉप में कुछ समय पहले ही उन्होंने एक बात कही थी कि जहां केजरीवाल अगर हमें दिल्ली को 200 यूनिट फ्री दे रहा है तो मैं 5 गुना करके दूंगा। वहीं पे दूसरे स्तर में जो केजरीवाल ने 2100 रुपये अगर जीतने के बाद देते हैं तो मैं 5 गुना करके दूंगा। ये क्या मैनिपुलेट ठीक है? देखो, ये राजनीतिक बातें हैं। बाकी मनोज तिवारी मेरे बड़े भाई हैं। हम लोग जो भी कहते हैं वो करते हैं। महाराष्ट्र में देखो, मध्य प्रदेश में देखो, लाडली योजना देखो। रही बात दिल्ली की, तो शायद पहली कैबिनेट में इसका फैसला हो जाएगा। हम 2500 रुपये ज़रूर देंगे और बहुत ज़्यादा तो क्या बोलें, आपको पता ही चल जाएगा 1.5-2 महीने में कि हम क्या क्या देने वाले हैं। जैसे मिश्रा जी आपने कहा, सिलेंडर के बारे में हम बात करेंगे, 500 रुपये का सिलेंडर, फिर होली हो दिवाली हो उसमें मुफ्त दिया जाएगा। कुछ समय पहले स्मृति ईरानी जी ने बात करी थी, सिलेंडर पे स्ट्राइक करी थी, और आज वो 500 रुपये कहीं भी मध्य प्रदेश है, यूपी है, या बिजली के बारे में हम कहें बात, तो वहाँ पे ये सतर्क अधूरा क्यों है? देखो, जो योजनाएं पहले से चल रही हैं, चाहे वो पानी की हो, बिजली की हो, वो चलती रहेंगी। और रही बात सिलेंडर की, जो इसके हकदार हैं उनको मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, अगर हमारी सरकार 500 रुपये में देना चाहती है तो मिलना चाहिए। और जो इंसान कमज़ोर है वो ही लेगा। मुझे लगता है जो ठीक ठाक है वो तो लेगा नहीं। और मोदी जी के एक आह्वान पर आपने पहले भी देखा होगा, लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी थी सिलेंडर की। जिनको ज़रूरत है उनको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अब योजनाओं की बात लेके और एक साथी से बात करते हैं। सर, ये योजनाएं, क्या आपको लगता है क्या योजनाएं सचमुच होनी चाहिए या नहीं? योजनाओं से कहीं आम जनता कमज़ोर तो नहीं होती? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, जो आपने योजनाओं की बात की है, तो अपने अपनी सोचा, सरकार की क्या सोच है वो सबके सामने आ जाएगी। बट मेरा पर्सनल व्यू ये है कि ये चीज़ें ठीक नहीं है। ये रेबड़ी वाला मामला जो है, हम इस चक्कर में, कुछ चक्करी में फंसे। 11 साल हमने इस कुछ चक्करी में काटे दिल्ली के अंदर। हम ये चाहते हैं कि भारत की राजधानी एक ऐसी राजधानी बने जो कि बाहर के लोग देखने आए कि हाँ, हिंदुस्तान की ये राजधानी है। अभी ये कचराधानी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे पवन शर्मा जी दिल्ली को सुंदर बनाएंगे, ऐसा पूरा जनता का विश्वास है। और जनता ने बहुत लेट किया है इस काम को। आज 27 साल के बाद सूखा खत्म हुआ है। दिल्ली के अंदर हरियाली भी आएगी, खुशहाली भी आएगी और बहुत सुंदर एक भव्य दिल्ली बनेगी। छोटे से शर्मा तो बड़ी बात कह डाली कि योजनाओं का सतर्क होना नहीं चाहिए, क्योंकि योजनाएं जो रेवड़ी के नाम से भाजपा या कोई भी पार्टी कह रही थी, आज वो रेवड़ियों के स्टॉल लगाकर खुद बैठ गई है। लेकिन योजना, जैसे सभी कार्यकर्ताओं ने खुद कहा कि योजनाएं होनी नहीं चाहिए, अगर होती है तो उन जरूरतमंदों को मिलनी चाहिए जिनको उनकी जरूरत होती है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ हेडलाइंस। AK शर्मा, धन्यवाद।